नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज़। कहाँ रख दूं अपने हिस्से की शराफत, जहाँ देखूं वहाँ बेईमान खड़े हैं। क्या खूब बढ़ रहा है वतन देखिए, खेतों में बिल्डर और सड़क पर किसान खड़े हैं। जी हाँ, किसान की बहुत ही दयनीय हालत है। गड़ाकोटा में खरीदी केंद्र संचालकों, सर्वेयरों और गल्ला व्यापारियों की साठगांठ से किसानों के साथ खुलेआम लूट हो रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट सागर टाइम्स न्यूज़ पर। हमारे संवाददाता द्वारा आज गड़ाकोटा तहसील के विभिन्न खरीदी केंद्रों का दौरा किया गया और अलग अलग गांव के बहुत सारे किसान भाइयों से बात की गई। हालांकि अधिकांश किसान नेताओं और दबंगों के खौफ के डर के कारण पीड़ित और परेशान होने के बावजूद भी कुछ नहीं बोलना चाहते। खरीदी केंद्र संचालक और सर्वेयर किसानों को खुली धमकी देते हैं कि यदि तुमने इन समस्याओं के बारे में कुछ बोला तो तुम्हारा माल नहीं तुलेगा। इस पूरे लूट और भ्रष्टाचार के गोरख धंधे में गल्ला व्यापारियों का बड़ा षड्यंत्र। गल्ला व्यापारियों ने किसानों को बहला फुसलाकर फर्जी रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं। इससे भ्रष्ट गल्ला व्यापारी एक ओर किसानों का हक खा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार को भी लूट रहे हैं। हमारे संवाददाता द्वारा जब आज मंडी का दौरा किया गया तो कुछ साहसी किसानों ने वे सारी समस्याएं बताईं जिनसे गड़ाकोटा क्षेत्र के सभी किसान भाई पीड़ित हैं। इस संबंध में कृषि उपज मंडी गड़ाकोटा में एक वीडियो वायरल भी हुआ है, जिसमें सर्वेयर और पर्ची काटने वाला कर्मचारी किसान से रुपए लेते हुए साफ दिख रहा है। आज कुछ किसानों द्वारा यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि खरीदी केंद्र के संचालकों, सर्वेयरों और गल्ला व्यापारियों की साठगांठ से चल रही इस लूट और भ्रष्टाचार को नहीं रोका गया तो और कल से तुलाई का काम सही तरीके से नहीं किया गया तो चक्का जाम और उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम दिलीप कुर्मी है। किस ग्राम से? केंकरा ग्राम से हूँ और ये सभी लोग किसान हैं और मैं भी किसान हूँ। तो आप किसान हैं, यहाँ मंडी में अपनी फसल लेके आए हैं। हाँ, तो यहाँ आप किसानों की कौन कौन सी समस्याएं देख रहे हैं? समस्याएं तो 4 दिन से यहाँ पर रहे हैं और ना तो यहाँ पर बारदाना है 4 दिन से, और ना ही कोई सर्वेयर आया है चेक करने के लिए किसी भी किसान के पास। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ तो पानी तक की व्यवस्था नहीं है। अगर पानी भी पीना हो तो पानी तक की व्यवस्था नहीं है। सुलभ शौचालय आप देख लो, उसमें ताला लगा हुआ है। आप यहाँ देख लो, कोई भी व्यवस्था नहीं है और 4 दिन से यहीं पर पड़े हैं, मच्छर काट रहे हैं सभी किसान, और नाम नहीं जुड़ रहे हैं और सर्वेयर नहीं आ रहे हैं, बारदाना नहीं मिल रहा। बहुत परेशानियां हैं किसानों के लिए। नेंग लगता ही है, 50 रुपया दो, 100 रुपया दो, सो कांटो आ जाए, फिर 200 रुपया दो, सो पल्लेदार आ जाए, और फिर 200 रुपया कुंटल दो, सो आपको तुल जाए। न सर्वेयर की ज़रूरत है, न कोई की ज़रूरत है। और फिर हमने एक जनों की वीडियो भी बनाई थी और हमने डाली भी है, जो वायरल हुई है। हाँ, जो वायरल वीडियो हुई है। वो 1000 रुपये ले रहे हैं। कौन ले रहा था वो 1000 रुपये? वो धर्मेंद्र अहिरवार हैं। अच्छा अच्छा। वो पर्ची काटते हैं तुलने के बाद, तो फिर वो ले लेते हैं पैसे। अच्छा, किस किसान से लिया था वो ले रहे थे, कोई सेवास के हैं किसान, उनसे ले रहे थे। ठीक। हाँ, आपका नाम? मोहित कुर्मी, ग्राम? मंगारदा। क्या समस्या यहाँ आपको समझ में आई? तो नहीं रहा, 4-5 दिन से खड़े हैं। आपने किसी अधिकारी से शिकायत की है? फ़ोन लगाते हैं, लगता ही नहीं है। 181 पे पूछा था, बोल रहे थे मालूम ही नहीं था। जी, आपका नाम? नरेश पटेल के ग्रास। अच्छा, तो नरेश भाई क्या समस्याएं हैं यहाँ किसानों की? समस्याएं तो वैसे बहुत ज़्यादा हो रही हैं। 4 दिन से रुके हैं, तो ना तो कोई सर्वेयर आ रहा है चेक करने के लिए, ना कोई पल्लेदार आ रहा है, ना बारदाने की व्यवस्था है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। और आज भी सुन रहे कि कल 10 तारीख लास्ट थी, तो उसमें भी कोई बोल रहा है कि फीडिंग नहीं हो रही, ये भी समस्याएं जा रही हैं। तो अब आगे बढ़ेगी डेट तो तुलाई होगी, और नहीं बढ़ेगी तो लगता है कि वापस जाना पड़ेगा घर। किसानों द्वारा लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने पर युवा कांग्रेस नेता कमलेश साहू ने अपनी टीम के साथ जाकर खरीदी केंद्रों का जायजा लिया एवं सभी को
किसानों के साथ उचित व्यवहार करने की हिदायत भी। आप कृषि उपज मंडी रनगुआ गड़ाकोटा आज गए थे, तो वहाँ किसान भाइयों की जो समस्याएं हैं उनको लेके क्या कहना है आपका? देखिए, कई दिनों से किसान परेशान थे और बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। आज सुबह से ही कई लोगों ने हमें फ़ोन किए, किसानों ने फ़ोन किए, तब मैं अभी गया था और वहाँ मैंने देखा किसान वहाँ कम से कम 100 ट्रैक्टर आज वहाँ मंडी में खड़े हुए हैं। कई केंद्रों पर बारदाना नहीं और किसानों को कहा गया कि डेट बढ़ गई है, लेकिन 10 तारीख लास्ट डेट थी। कल रात 12 बजे तक कंप्यूटर ऑपरेटरों ने जो टोकन बनाए उसमें भी एक बहुत बड़ी त्रुटि हुई है। जो किसान वहाँ खड़े हुए हैं 4 दिन से 5 दिन से 6 दिन से ट्रैक्टर रखे, वहीं सो रहे वहीं खा पी रहे, उनके टोकन नहीं काटे कंप्यूटर ऑपरेटरों ने। अब जो भी उसमें मिली भगत हो, और कई ऐसे लोगों के टोकन काट दिए जिनका माल वहाँ पहुँचा नहीं है। उनकी फ़ोन में बात हो गई, मैसेज आ गया और उनके टोकन काट दिए गए। तो ये भी किसानों का एक दर्द था, उनकी पीड़ा थी, उन्होंने बताई। कई किसान जिनके माल तुल गए हैं तो वो 1.5 महीने हो गए पैसे के लिए परेशान हैं। मतलब कुल मिला के चारों तरफ से किसान ही परेशान हो रहा है। खरीदी केंद्र संचालकों की मनमानी वहाँ चल रही है, उनके दलाल सक्रिय हैं, किसानों से पैसा भी वसूला जा रहा है। 4-4, 5-5 दिन तक वो बेचारे पड़े हुए हैं, जैसे तैसे करके जब उनका उस प्लेटफॉर्म पे माल पहुंचता है तो वहां जाके पल्लेदारी के नाम पे पैसा लिया जाता है। वहां जाके 150-200 रुपये कुंटल उनके दलाल सक्रिय हैं, उसके बाद वो पर्ची इशू करते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं, वो बोरी पे जो छापा मारने तक का पैसा वहाँ लग रहा है। आप सोचिए किसान कितना परेशान होगा। ये इन सारी समस्याओं को लेकर मैंने आज माननीय SDM महोदय से भी बात की है, मैंने कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है, फूड कंट्रोलर साहब से भी बात की है। सबने आश्वासन दिया है कि आज रात्रि तक भारत केंद्र पर बारदाना पहुंच जाएगा। और मैंने दोपहर से भी बात की थी, दोपहर में सारे लोगों से, तो उनका कहना, अभी मुझे सूचना आई है, SDM साहब का कहना है कि 2 दिन और किसानों के लिए डेट बढ़ा दी गई है। 13 तारीख तक टोकन इशू होंगे और जिन जिन किसानों के 13 तारीख की रात्रि तक टोकन इशू हो जाएंगे उनका माल हर हाल में तौला जाएगा। मैं किसान भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं, उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि अपने टोकन कंप्यूटर ऑपरेटर से मिलके जिनके मैसेज आ गए हैं लीजिए, माल मंडी तक पहुंचाइए, उन सारे लोगों का माल तौला जाएगा। मैंने ये किसानों से भी कहा है। मैं आप सभी लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि यदि आपकी इन सारी समस्याओं का हल नहीं होता है, और कल SDM साहब स्वयं गड़ाकोटा मंडी आ रहे हैं, मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप अपनी विजिट करिए, किसानों की समस्याएं सुनिए और यहाँ प्रशासन को दुरुस्त करिए। और यदि इन समस्याओं का हल नहीं होता है तो मुझे सड़क पर उतरना होगा। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पे आएगा किसानों के साथ, और किसानों के साथ हो रहे इस अत्याचार, अनाचार, दुराचार को उसका बदला लेगा। और चक्का जाम करना पड़ेगा, चक्का जाम करेंगे, जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा, वो करेंगे, लेकिन किसान को परेशान नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो। साथ ही यह चेतावनी भी दी कि यदि किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। हमारे संवाददाता द्वारा आज जब गड़ाकोटा में किसानों से संबंधित समस्याओं के बारे में SDM रैली से बात की गई तो उन्होंने फ़ोन पर बताया कि कल त्वरित कार्रवाई करते हुए सारी समस्याओं को देखते हैं और जांच कराते हैं।